हेलो माय डियर टॉरस वृषभ राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। टॉरस आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे, ध्यान रखिएगा। जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं वृषभ राशि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। सबसे पहले इस इंसान की एनर्जी चेक इन करने वाली हूँ कि इस इंसान की एनर्जी क्या है राइट नाउ में, ये किस एनर्जी में है। ठीक है, ओके वी हैव द टू ऑफ सोर्ड्स। हाँ हाँ, कोई कॉन्ट्रैक्ट कोई डील साइन करना चाह रहे हैं, कोई तो पेपर वर्क है किसी तरीके का। तो कुछ ऐसा होता है ना कि ये साइन करना है या ये फैसला करना है, ये जजमेंट करनी है, स्टक है पर किसी तरीके से। अब जैसे मान लो किसी इंसान को कोई घर लेना है और उस घर को लेने के लिए उसके पास उतना शायद बजट नहीं है, बट उसको घर पसंद भी आ रहा है। तो एक लगा रहता है ना इंसान के मन में, क्या करूं और क्या नहीं करूं। ठीक है, अब जो उसके पास होगा, मान लो उसके पास जितना है उस हिसाब का घर पसंद नहीं आ रहा, घर उससे ऊपर का पसंद आ रहा है, तो उसके पास वो फिर वो चीज़ें नहीं है ना। कहने का मतलब ये कि मान लो उस इंसान को कोई पसंद आ रहा है, कोई इंसान पसंद आ रहा है, कोई काम पसंद आ रहा है, कोई फैसला पसंद आ रहा है, बट उसके पास उस चीज़ की क्षमता नहीं है। ठीक है ना, वो करेज नहीं है, या तो वो, या पैसा नहीं है, या वो उतना प्यार नहीं है, या उतना कहते हैं ना ये इंसान हील नहीं हुआ है। कुछ चीज़ की कमी है जिसकी वजह से किसी तरीके की किसी एक ऐसे फैसले पर ये नहीं पहुंच पा रहे हैं। अभी फिलहाल हर चीज में ये ना दूसरों को तुम करो जो करना है, मतलब ये खुद से एक होता है ना कि मैंने इनिशिएट लिया, मैंने ये किया, ये बच के निकल रहे हैं अभी चीजों से, ऐसी ऊर्जा दिख रही है। ओके, सो अब ये देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है। अभी फिलहाल मेरे को थोड़ा किसी जजमेंट से, किसी डिसीजन से थोड़ा भागते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, वृषभ राशि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। वृषभ राशि आप क्या फील कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। यू वर्सेस देम का पैटर्न है, आई थिंक थंबनेल से आपको पता लग गया होगा। आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं इस समय पर वृषभ राशि। ओके, सो जस्ट अ सेकंड में एक बार। ओके, सो वृषभ राशि पहले देखते हैं आपकी ऊर्जा क्या है। वी हैव हीलिंग बिगिंस। आपकी एनर्जी जो मैं देख पा रही हूँ, आप कहीं ना कहीं देखो, आपको लगता है कि ड्रामा में पढ़ने से, ठीक है ना, या किसी को कंट्रोल करने में कुछ नहीं मिलने वाला। आपको लगता है कि अब या तो ये इंसान मेरी बात मान ले, या मैं अपनी बात मान के इस रिश्ते से बाहर निकल जाऊं। एक ऐसी आप मतलब एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बिलीव आपके अंदर अब आ गया है कि या तो ये मेरी मानेगा या मानेगी, या फिर मैं अब इसमें नहीं रहूंगा या रहूंगी। आप ऐसी ऊर्जा में आ गए और आप ये इस चीज़ को डिसाइड कर चुके हो मन में, कहीं ना कहीं आपके तो डिसीजन बन गया है। ऐसा कुछ है यहाँ पर। सी द टेन ऑफ पेंटिकल्स। भाई या तो कमिटमेंट चाहिए या फिर कुछ भी नहीं चाहिए, अपने घर रहो आप, ऐसे हो। अब आप ऐसा स्ट्रॉन्ग बिलीव आपके अंदर आ गया है। क्योंकि पेंटिकल क्या है, पेंटिकल भी यही एनर्जी है कि आपको आपके परिवार का साथ मिल गया है, या तो या फिर आपके जो है आपकी ग्राउंडिंग हो गई है। आप कहीं ना कहीं पहले जो चीज़ों को लेकर घबराते थे, इनसिक्योर फील करते थे, वो इनसिक्योरिटी नहीं रही है अभी आपके अंदर। अब आप सिक्योर फील कर रहे हो। अब आपको लगता है कि या तो मैं इसके साथ खुश रह सकती हूँ, या मैं बिल्कुल अकेला अकेली खुश रह सकती हूँ। ये एक ही चीज़ होने वाली है, दोनों तो नहीं होने वाली कि मैं इसके साथ भी रहूँ और कहीं ना कहीं कोई कमिटमेंट भी ना मिले, या फिर इसको एंटरटेन भी करूँ, इसके साथ भी रहूँ और कहीं ना कहीं जो है ये इंसान किसी और के साथ भी रहे। वो नहीं चल सकता, एक ऑप्शन बन के आप नहीं रह सकते, आपको चॉइस बनना है। ऐसी ऊर्जा दिख रही है मुझे। ओके, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। वी हैव द टेम्पल पाथ। हाँ, बट अगर आप लोग मैरिड हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है मैरिड हो इस इंसान से, तो यू वांट कि वो वापस से वो वैसे वाला रिकन्सिलेशन हो जाए, पहले जैसी ऊर्जा वापस आ जाए, पहले जैसा आप लोगों के बीच में बिलीव आ जाए। ठीक है, पहले जैसे ट्रस्ट फिर से बिल्ड हो जाए, फैमिली दोबारा से रिकनसाइल हो जाए, ठीक हो जाए। ओके, ऐसी ऊर्जा है। द टेम्पल पाथ यहाँ पर ये कहता है कि आपके पर्सन की जो एनर्जी है दैट इज, उनको ऐसा लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं सही ट्रैक पर हैं।
वो जो कर रहे हैं, जो कर सकते हैं, जितना उन्होंने किया है उन्होंने सही ही किया है आपके साथ, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। उन्हें ये लगता है कि जितना भी वो कर सकते हैं या जितना भी उन्होंने आज तक भी किया है ना, तो उन्होंने बहुत कर दिया आपके लिए। उनके हिसाब से दे आर वाइज, एंड वो जो कर रहे हैं वो इस हिसाब से कर रहे हैं कि उसमें ना आप गलत ना वो गलत, ठीक है। ऐसी ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है। और मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा नजर आ रहा है कि आपके पर्सन एक्सपेंशन ग्रोथ चाहते हैं। ओके, लेट्स चेक। लेवल अप चाह रहे हैं इस रिश्ते में, कि मतलब अगर फ्रेंडशिप पे हो तो रिलेशनशिप पे आ जाओ। कार्ड वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कि या तो सिचुएशन ठीक हो जाए, बैलेंस हो जाए, और जितना वो कर पा रहे हैं, अगर उनकी लाइफ में कोई और है और वो आपको पूछ पा रहे हैं, आपसे बात कर पा रहे हैं, आपको टाइम दे पा रहे हैं, तो उन्हें लग रहा है वो बहुत कर पा रहे हैं। बट उन्हें ये है कि भाई अगर वो आपके साथ जो है रिश्ते में हैं, तो अब उनको भी रिश्ते में कुछ चाहिए आपसे। मतलब ये नहीं है कि मतलब वो आपको टाइम भी दे रहे हैं, आप एनर्जी भी लगा रहे हैं, वो आपके लिए गिफ्ट्स भी ला रहे हैं, वो आपकी बात भी सुन रहे हैं, और उनको बदले में कुछ नहीं मिल रहा है, तो उनको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। ऐसी ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है विद द 6 ऑफ पेंटिकल एंड द टेम्पल पाथ। कहीं ना कहीं एक जेनरस सी एनर्जी आ गई है इस इंसान के अंदर, एक ग्राउंडिंग एनर्जी आ गई है, एक ये इंसान हम्बलनेस की तरफ बढ़ रहा है। हो सकता है स्पिरिचुअल हो रहा है, हो सकता है कुछ एक्टिविटीज ऐसी करने लगा है, करने लगी है, जिसकी वजह से इस इंसान को लग रहा है कि यार थोड़ी एडजस्टमेंट्स, थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइजेस हो सकते हैं, एडजस्ट किया जा सकता है, क्यों चीज़ों को जाने दिया जाए, बैलेंस कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। एक इंसान को जो है शायद मैंने जस्टिस नहीं दिया है, मुझे जस्टिस देना चाहिए। अगर क्लोजर भी करना है ना, तो क्लोजर भी सही तरीके से आपको बता कर, सही तरीके से आपसे बात करके भी क्लोजर दिया जा सकता है। ऐसे ही एकदम से गुम हो जाना, ऐसे ही एकदम से आइसोलेट हो जाना, ऐसे एकदम से लाइफ से चले जाना इज नॉट द राइट थिंग। तो मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है वाइज होते हुए नजर आ रहे हैं, तो 6 ऑफ कॉइंस के साथ हो सकता है या तो ये न्याय करना चाह रहे हैं आपके साथ, या लेवल अप करना चाह रहे हैं, या कुछ लोगों के लिए अगर आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि ये इंसान किसी और, कोई और इनकी लाइफ में है और ये कमिटेड है, तो फिर अगर आपको क्लोजर भी दें तो कहीं ना कहीं समझा कर, बात करके, ऐसी मतलब लाइफ से निकल जाना इसको सही नहीं लग रहा है, ठीक है। पर्सन की एनर्जी वी हैव द मूविंग ऑन जो है आपकी एनर्जी पर्सन के लिए है, विच मीन्स कि आप लेट गो वाली एनर्जी में आ गए हो। लेट गो उन चीज़ों के चीज़ों पर जो कि होता था ना कि मैं तो इसके बिना जी ही नहीं सकती, मैं तो इसके लिए कुछ भी कर जाऊं, मैं तो इस इंसान को जो है ये इंसान मेरी एडिक्शंस है, ये जो बिलीफ सिस्टम था ना आपका, ये ख़त्म हो रहा है। अब आप नेचुरली ग्रो कर रहे हो, इवॉल्व हो रहे हो, चेंज हो रहे हो, और अपने ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो। सी द नाइट ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स से ऊपर आ गए हो और नाइट ऑफ कप्स की ऊर्जा में आ गए हो, विच मीन्स कि ठीक है, पेज ऑफ कप्स क्या होता है ना, बच्चे की ऊर्जा है, बच्चे को कोई भी मैनिपुलेट कर लेता है। नाइट थोड़ा जवान, थोड़ा है ना वो यूथ एनर्जी। देखो पेज की बात कर रही थी, देखो पेज ऑफ कप्स कि ठीक है, इमोशनल रहना है, बेवकूफ नहीं बनना है, ठीक है, ऐसी ऊर्जा में हो आप। दूसरा, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि यू वांट कि भाई खुद को प्यार देना है, खुद को हील करना है और मैनिफेस्ट करना है। अगर ये इंसान आपके लिए अच्छा है तो ये मैनिफेस्टेशन से आपकी लाइफ में आ जाएंगे, अगर ये इंसान आपके लिए सही नहीं है तो यूनिवर्स इसको आपसे दूर ले जाएंगे, ठीक है। दूसरा, कुछ लोगों के लिए ऑफर आ रहा है, आप लोगों के पास किसी के पास ऑफर आया हुआ है, कोई इंसान आया हुआ है, कोई इंसान का प्रपोजल आया हुआ है, जहां पर आपको लगता है कि आपको इस इंसान से अब डिटैच होकर उस सामने वाले इंसान को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है, बहुत एनर्जी वेस्ट कर दी है, बहुत सारे सपने वेस्ट कर दिए हैं इस इंसान के लिए, ठीक है। एक ये एनर्जी मुझे जरूर नजर आ रही है। पर्सन ऑन योर माइंड वी हैव द एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन कार्ड ये बताता है कि आपके पर्सन को ग्रैटिट्यूड शो करना है आपको, बिकॉज आपके आने से या तो वो जेनरस हुए हैं, स्पिरिचुअल हुए हैं, विजडम आई है उस इंसान के अंदर, या उस इंसान में कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप कह सकते हो कि वो ठहराव आ गया है, हम्बलनेस आ गई है, और वो इस सारे चैप्टर के लिए, इस सारे लर्निंग के लिए, इस सारे लेसन के लिए वो आपको ग्रैटिट्यूड शो करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। एंड दे अप्रिशिएट योर ना वो वाला पेशेंस या वो वाली करेज, कि आपके पास अगर कुछ भी नहीं है ना, तो वो कुछ भी नहीं है में क्या आएगा आपकी तरफ, या इस चीज से आपने क्या सीखा, ये चीजें उस इंसान को ना आपको आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि आपने ना शायद स्ट्रगल बहुत देखा है और आपने कहीं ना कहीं इनको बताई हैं वो बातें, उसमें उन्हें लगता है कि आप ना सब कुछ भी तहस नहस हो जाता ना, तब भी आप एक पॉजिटिव बात, एक पॉजिटिव चीज, आज का नाउ मोमेंट हो आप मतलब निकाल ही लाते हो कहीं से और जी जाते हो जिंदगी को। वो चीज़ उस इंसान को बहुत ज़्यादा जो है ना आपको अप्रिशिएट करने में मतलब मोटिवेट करती है, कि आप बहुत ज़्यादा जो है
सुंदर हैं, ब्यूटीफुल हैं, करेजियस हैं, स्ट्रेंथन हैं आप। सी द सेवन ऑफ वॉन्ड्स, मैंने अभी बोला भी है कि आपने बहुत सारी चीज़ों को देखा है और उस इंसान को लगता है कि आप कहीं ना कहीं आज में जी जाते हो, आप स्ट्रगल से ऊपर ही रहते हो, तो ये चीज़ें उस इंसान को पसंद है आपकी। दूसरा, दे अप्रिशिएट कि अगर आप डिफेंसिव हो जाते हो, अगर आप गुस्सा कर देते हो, अगर आप स्टैंड ले लेते हो, तो उसको वो चीज़ें अच्छी लगती हैं। ऐसा नहीं है कि वो क्यों किया है, तो ऐसा नहीं है। बट आप जब ये आइसोलेशन में चले जाते हो ना, दे डोंट वांट दिस, उनको वो आइसोलेशन नहीं चाहिए, उनको चाहिए कि आप वो चेस करते रहो, गुस्सा करते रहो, डिफेंसिव होते रहो, बोलते रहो, चुप नहीं होना। वो जो आप चुप हो गए ना, या आपने जब इसको ब्लॉक कर दिया, वो जो हिम्मत आपने दिखा दी, आपने बहुत कमाल कर दिया। इस इंसान को लग नहीं रहा था ऐसा आप कर लोगे, ठीक है। सेवन ऑफ वॉन्ड से मुझे ऐसा लगता है कि दे फाइंड यू दैट, वो एम्प्रेस वाली एनर्जी, कि आपने बहुत सारी चीज़ों को झेला है और इस इंसान के लिए भी बहुत बार स्टैंड लिया है, इस इंसान के लिए भी बहुत बार आवाज़ आपने उठाई है, इस इंसान को लेकर भी आप हमेशा ना, कैसे बताऊँ, मतलब हमेशा सपोर्टिव रहे हो, हमेशा इस इंसान से पहले आप रहे हो। इस इंसान तक किसी को अगर आना है तो पहले आपसे निपटना पड़ेगा, कि ऐसी ऊर्जा हुई है या तो कभी हुआ है ऐसा, ठीक है, या आपने हमेशा इनका ऐसा साथ दिया है। वो चीज़ इस इंसान को बड़ा याद आ रही है अब इस टाइम पे, ठीक है। लेट्स चेक मोर एनर्जी, पर्सन ऑन योर माइंड, वृषभ राशि। सी द फ्लर्ट कार्ड। लाइट हेडेड एनर्जी को बहुत मिस करते हुए नजर आ रहे हैं। यस, वो कहीं ना कहीं वो जो आपकी चेजिंग एनर्जी थी, वो जो आप इस इंसान को बहुत चिट चैट करना या बहुत हद तक इस इंसान के साथ रोमांस जो है फील करना, वो सब चीज़ें अभी आपके पर्सन बहुत मिस कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वो टाइम पीरियड क्यों नहीं आ रहा आप दोनों के बीच में। ओके, वो फ्लर्ट करना आपका, या आपका इस इंसान को, जैसे आप नाउ मोमेंट में जी रहे हो, है ना, वो चीज़ें कहाँ गई? अब आप इतने सीरियस क्यों हो गए हो? पास्ट और फ्यूचर को लेकर क्यों जो है आप चेंज होते जा रहे हो? ओके, एंड वी हैव गेट टू नो ईच अदर। वो आपको और जानना चाहते हैं। अभी वो बहुत लाइट एनर्जी से फिर से चीज़ों को स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ओके, एंड अगर आप स्टैंड ले रहे हो, डिफेंसिव हो रहे हो, तो उनको लग रहा है कि भाई आप सीरियस हो गए हो लाइफ में, आप बहुत ज़्यादा जो है अपने लिए बात करने लग गए हो, बोलने लग गए हो। अब आपको अपनी चिंता होने लगी है। पहले शायद आपको था नहीं कुछ भी, जिस टाइम इसने कॉल कर लिया आपने कॉल उठा लिया, मैसेज कर लिया मैसेज कर लिया, आपको अपनी रिस्पेक्ट नहीं दी। अब आपको अपनी रिस्पेक्ट है, तो अभी वो आपको और जानना चाह रहे हैं, ठीक है। येस टू वॉन्ट्स, इन्हें फॉर श्योर थोड़ा और रिश्ता एक्सपैंड करना है, बढ़ाना है, बातचीत करनी है। और मुझे ऐसा लग रहा है सोशल मीडिया हो सकता है बहुत ज़्यादा ये इंसान यूज़ करते हैं और आपको चेकआउट कर पाते हैं, ठीक है, और उनको मन करता है आपको फ्लर्ट करने का। दूसरा, आप लोगों के बीच में डिस्टेंस हो सकता है, और वो डिस्टेंस इस इंसान को आपके आपकी तरफ और ऑब्सेस्ड फील करा रहा है, ठीक है। यस, उनको आप मिस्ट्री लगते हो भाई, उन्हें लगता है कि बहुत कुछ है जानने के लिए आपके अंदर, अभी आपको और जानना है। वो जो आपका बड़ा इमोशनल साइड था, वो एकदम से ये जो है एम्प्रेस साइड में कैसे चेंज हो गया? आप एकदम से ऐसे टर्न कैसे कर गए? आप इतना इमोशंस जो है, इतना गिव इन करने वाला इंसान ऐसे ऐसे क्यों हो गया? ऐसे बंद क्यों हो गया बिल्कुल, ठीक है, कवर क्यों हो गया? उसको भी और जानना है आपके बारे में, ठीक है। गार्डेड फील कर रहे हैं वो, उनको लग रहा है आप गार्डेड हो। आई डोंट डिजायर एनीवन द वे आई डिजायर यू। फ्लर्ट फॉर श्योर, मैंने बोला ही है कि आप की तरफ बहुत ऑब्सेस्ड फील कर रहे हैं। ओके, ऑल आई वॉन्ट यू टू वॉन्ट इज टू सी यू अगेन। ओके, ये आपको वापस से देखना चाहते हैं भाई। अब मैंने कहा ना, बिल्कुल एकदम बंद हो गए हो, छुप गए हो, कहाँ गए, ये मिस्ट्री क्यों क्रिएट हो गई है? ओके, ऐसी ऊर्जा दिख रही है। लेट्स गो टूवर्ड्स द नेम इनिशियल्स। दीज आर द नेम इनिशियल्स, आपके या आपके पर्सन के हो सकते हैं। लेट्स चेक अगले 10 दिनों में इस इंसान का एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए, वृषभ राशि। आपके पार्टनर का नेक्स्ट 10 डेज में आपके लिए एक्शन मुझे नहीं नज़र आ रहा अभी कुछ फिलहाल के लिए, ठीक है। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? थर्ड पर्सन, वी हैव द टू ऑफ वांड्स। इन लोगों के बीच में भी डिस्टेंस है, ये लोग भी कहीं ना कहीं किसी डिसीजन में अटके हुए हैं। इन लोगों के बीच में भी कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन फिर भी होपफुल है। आपके पार्टनर
कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है आपके पर्सन जो है एक पॉज एनर्जी में है, एक कहीं ना कहीं हो सकता है किसी ऐसे ट्रैवल पर हैं जहाँ पर पिलग्रिमेज ट्रैवल हो गया, स्पिरिचुअलिटी के लिए कोई ट्रैवल हो गया, किसी तरीके से किसी कुछ सीखने के लिए ट्रैवल हो गया, किसी लर्निंग के लिए ट्रैवल हो गया, किसी ट्रैवल में है जहाँ पर एक इंसान शायद हो सकता है वेट कर रहा है उनके रिटर्निंग का, ठीक है। और अगर ऐसा ट्रैवल कुछ नहीं है तो कहीं ना कहीं सॉरी, कहीं ना कहीं अभी स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हैं और अभी अपने आप को स्टेबल और काम कर रहे हैं, शांत कर रहे हैं, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों जो है करियर को लेकर, पैसे को लेकर अभी थोड़ा सा अपने अपनी दुनिया में है, ओके। और अगर ये मैरिड हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ें कुछ ज़्यादा ख़राब नज़र नहीं आ रही हैं, ओके। फैमिली, आप दोनों फैमिली, अगर आपकी आप मैरिड हैं, अगर आपकी पार्टनर की फैमिली आपको जानती है तो वो आपके रिश्ते को लेकर क्या इनिशिएटिव लेने के बारे में सोच रहे हैं। वृषभ राशि, साइलेंस है वो भी, पॉज एनर्जी में है, यस। वो समय का टाइम, जो समय का जो है ना वेट करें कि समय अपने आप चीज़ें ठीक कर देगा, समय अपने आप ग्रो कर देगा, समय अपने आप जो है जो सिनेरियो चल रहे हैं उसको ख़त्म कर देगा, अपने आप जो है हील हो जाएंगी स्थितियाँ, ठीक है। ऐसी एनर्जी है यहाँ पर, मुझे पॉज एनर्जी दिख रही है। स्पेशली ऐसा लग रहा है कि घर में स्पेशली इनकी मदर की बहुत चलती है, जिसकी वजह से मदर है या सिस्टर है बहुत चलती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं साइलेंस है, चुप्पी है, बिल्कुल पॉज, ठीक है। लेट्स गो टुवर्ड्स द गाइडेंस। आपके लिए गाइडेंस क्या है वृषभ राशि? गाइडेंस, वी हैव द पास्ट लाइव्स, ओके। सो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पास्ट लाइफ से कैरी करते चले आ रहे हो, कोई फियर हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है, किसी तरीके के डाउट्स हो सकते हैं, वो अभी भी हैं आपके अंदर, उनको रिलीज करो, ठीक है। जब आप उनको रिलीज करेंगे तो स्थितियां अपने आप ठीक होनी शुरू होंगी, क्योंकि आप जो भी सोच रहे हो ना उसमें आधे से ज़्यादा परसेंटेज ना नेगेटिव सोचते हो, तो वो कि जितना खींचते चले जाओगे उस स्थितियों को, वही स्थितियां वापस 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 लूप में आपकी तरफ आती चली जाएंगी, ध्यान रखना है, ठीक है। राशियां जो मुझे आपके पर्सन की नजर आई है, दैट इज सेजिटेरियस, वी हैव द टॉरस एंड वी हैव द पाइसिस एनर्जी, ओके। यहाँ पर वी हैव द कैंसर साइन, ओके। ये आपके पार्टनर की राशियां हो सकती हैं। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, चल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।